ट्रक भी मुझे मिल गया, ट्रेलर भी मुझे मिल गया है। और ना यहाँ पे कीचड़ देखे कितनी है, इससे कि टेम्परेचर जो है ना वो माइन ऑफिसर जो है वो आ रहा है, तो देखते हैं अब क्या कहता है वो। थैंक यू। ये देखें, ये मेरी स्पीड ऊपर लेफ़्ट साइड पे ऊपर नज़र आ रही है। मैक्सिमम ये 106 पे गई है, फिर 100, ठीक है, 102। इधर यहाँ पे इसने गाड़ी खड़ी कर दी है, एक पीछे उसने गाड़ी खड़ी कर दी है। मैं ट्रक निकालना है तो कहाँ से निकालना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे हूँ और नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ, और इस टाइम टाइम जो है ना वो सहरी के बाद मैं निकल रहा हूँ। सहरी मैंने कर ली है, शावर शूवर ले लिया है, और उसके बाद जो है ना अब मैं निकलने लगा हूँ। और जो मेरा रूट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब तो मैंने जाना है यहाँ से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया से वेस्ट वर्जीनिया, वर्जीनिया जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, और फिर फ्लोरिडा मेरा स्टॉप है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और नए ट्रिप के लिए निकलते हैं। इस टाइम मैं घर पे हूँ और सारा सामान मैंने अपना गाड़ी में रख लिया है, जो चाहिए था ना, इससे कि यहाँ से जो है ना 2200 किलोमीटर है फ्लोरिडा, और सारा माउंटेन एरिया है। तो ये देखें, ये बैग मैंने रख लिया है अपना, और वो मैंने जो है वो रख ली, डंबल्स रख लिए हैं, खाना मैंने आगे रख लिया है। ट्रंक बंद करते हैं अपना। खाना भी मैंने काफ़ी ले लिया, इसलिए कि पिछली दफ़ा कम हो गया था। वो देखें, ये खाना रखा हुआ है, दरवाज़ा नहीं बंद हुआ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा यार्ड में चलते हैं। मेरा ट्रेलर रेडी खड़ा हुआ है यार्ड के अंदर, तो यार्ड चलते हैं। यार्ड में मैं आ गया हूँ, ट्रक भी मुझे मिल गया है, ट्रेलर भी मुझे मिल गया है। और ना यहाँ पे कीचड़ देखे कितनी है, इससे कि टेम्परेचर जो है ना वो -+ में है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो गई है। तो अपना रीफर टेम्परेचर मैंने चेक कर लिया है, हर चीज़ मैंने अपनी चेक कर ली है। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ ट्रेलर अपना हुक करना है। ये सील है मेरे पास, ये पीछे लगानी है और ट्रेलर निकालना है बस। अभी भी देखें बर्फ़ है, मगर टेम्परेचर ना प्लस में है, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी मेल्ट हो रही है ये, और ठंड इतनी है नहीं। तो अपनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं बाहर। हर चीज़ सेट हो गई है, मैंने अपना ट्रेलर भी पिक कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, अपने बैग में से ना कोई ज़रूरी चीज़ें निकालनी है। मेरी कॉफ़ी का कप है, इसको इधर रखते हैं, जब रोज़ा खुलेगा तो इसको यूज़ करेंगे। नाइफ़ एक लेके आया हूँ मैं फ्रूट्स काटने के लिए, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसलिए कि पिछली दफ़ा बहुत छोटा चाकू था हमारे पास। अपना नेविगेशन निकालो, और क्या चाहिए हमें, अपना मोबाइल चार्जर, पासपोर्ट, यही चीज़ें चाहिए, पासपोर्ट, मोबाइल चार्जर और नेविगेशन। इसको फिट करते हैं और क्या करना, और कुछ भी नहीं है। गाड़ी जहाँ से मैंने ट्रक निकाला था ना वहीं पे खड़ी कर दी है। एक आखिरी काम ये करना है मैंने कि ना, मेरे पास विंड वॉशर काम है, और मेरे पास ना मुझे वाइपर चाहिए 2। तो वर्कशॉप तो खुली हुई है, मैं ढूंढ के आया हूँ, पर मुझे नहीं मिले कि कहाँ पे पड़े होंगे वाइपर ना। तो वो मैं देख रहा हूँ कि आ जाए ना अगर बंदा, तो उससे 2 वाइपर ले लेंगे, वो चेंज मैं खुद ही कर लूँगा रास्ते में। इससे कि मेरे दोनों ही वाइपर ख़राब हुए में, मुझे बारिश वगैरह मिलनी है, तो वो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होगी फिर अगर मैंने जो है ना वाइपर ना लिए, मुझे बाहर से लेना ना पड़ जाए। इस टाइम डोर तो खुला हुआ है उसका। तो अपना नेविगेशन लगाते हैं और अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं कि वाइपर मिलते हैं कि नहीं मिलते। सारे काम हो गए हैं, वाइपर तो मुझे मिले नहीं, अंदर है नहीं, पर मैंने जो है ना विंड वॉशर उठा लिया है,
ठीक है। जैसे कि विंड वॉशर मेरे पास बिल्कुल एक बोतल रह गई थी तो मुझे ज़रूरत पड़ जानी थी इसकी, तो वाइपर जो है वो तो अब गुजारा कर लेंगे, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ऐसा करेंगे कि वाइपरों के बगैर निकल जाएंगे, कोशिश करेंगे कि गुजारा कर लें इन्हीं रबड़ से। है काम तो सही कर रहे हैं, बारिश में तो सही काम करते हैं, मगर यह है कि जब बर्फ़ पड़ रही हो ना तो ये बर्फ़ उठाते नहीं हैं सही तरह। तो मगर खैर है, अब बर्फ़ तो मिलनी भी नहीं है मुझे रास्ते में, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वाइपर उठा लेंगे, तो वाइपर की रबड़। और मेरे पास स्पेयर भी कोई वाइपर का रबड़ नहीं ना पड़ा हुआ, नहीं तो स्पेयर मैं लाजमी एक आधा रखता हूँ। रास्ते में एक टूट गया था विंड की वजह से, तो मैंने वो जो मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ था वो लगाया है मैंने। तो अब पूरे 8:10 हो गए हैं, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। मेरे पास किलोमीटर 2200 से भी ऊपर, 2200 के करीब है, ठीक है। और मैंने 2 बारियों में पहुँचना है, पूरी बारियाँ चलाऊँगा तो ड्राइव करूँगा। मेरी कल परसों सुबह मॉर्निंग की डिलीवरी है फ्लोरिडा में, तो बाहर निकलते हैं। बाहर बस साथ ही ऑफिस से जो है ना मैंने वो लेना, क्या कहते हैं, जो ACI का प्रिंट होता है ना वो, और उसके बाद निकल जाना, बस दैट्स इट। यहाँ पे ट्रक खड़ा करने की जगह मिल जाए बस मुझे। ये हमारे ना बाहर निकलने का रास्ता है। ये बाहर निकलने का रास्ता, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। एक ट्रक आ रहा है, इसे आने ही दो। आजा भाई, तू आ जाओ, इसको को आ जाइए। वो पीछे भी ट्रक है, आ जाओ। तो मुझे कह रहा था आने को, मगर उसी को निकलना पड़ना था, इसलिए कि पीछे भी एक ट्रक आ गया ना। चलो निकलते हैं हम भी, अब ये भी निकल जाएगा। ये ट्रक गलत खड़ा कर गया बंदा। चलो भाई अब निकलते हैं हम, अब निकलते हैं और जाके फटाफट पेपर लेके आते हैं। सारे सुबह सुबह कामों पे आ रहे हों, देखें हमारे तो शीशे भी थोड़े थोड़े ख़राब गंदे हुए हैं, मगर खैर है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकना है, जाके मैंने पेपर लेके आना है जब तक कोई ट्रक ना आए। बस मैंने पेपर प्रिंट का पहले ही बोल दिया, नहीं तो मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा प्रिंट दोबारा निकलवाने के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं ट्रक और फटाफट अंदर से मैं प्रिंट लेके आता हूँ और फिर सीधा ही निकलना है, फिर नहीं कहीं ब्रेक मारनी। रावी प्रिंट निकाला मेरा। रावी तो कुछ पुराना भी नहीं पड़ा हुआ आपके पास, कोई वाइपर कोई भी नहीं है? हाँ चलें सही, ओके थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज़। मैंने कोशिश की थी मुझे स्पेयर कोई वाइपर मिल जाए ना पुराना, तो वो मैं लगा रख लूँ, मगर वो भी नहीं है। दूसरे वर्कशॉप में है, वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बस अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। जूते मैंने सेफ्टी शूज़ पहन लिए थे, इससे कि नीचे कीचड़ इतनी थी कि तबाही फेरी पड़ी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सेफ्टी शूज़ पहन लिए, इसको बाद में धोएंगे, इससे ये इतने गंदे हो चुके होंगे कि बस हो जाएगी। एक अपना एनवेलप लेते हैं, उससे मीटर रेख लेते हैं बस। बाकी यहाँ पे जगह ब्लॉक नहीं करनी, इससे कि ट्रक आ रहे होते हैं सामने से। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। विंडसर का, तो फिर अब हम विंडसर की बॉर्डर से जाएंगे। ये डिफरेंट रूट है,
और जो नियाग्रा वाला था ना वो थोड़ा डिफरेंट रूट था। तो मगर ये है कि अब इन्होंने जो बॉर्डर क्लियरेंस है वो विंडसर बॉर्डर लिखी हुई है, तो हम विंडसर से जाएंगे, अब नियाग्रा से नहीं जाएंगे। नियाग्रा वाले बॉर्डर से मैं कई दफ़ा गया हूँ इस रूट पे, मगर विंडसर वाले से भी शायद एक आधा दफ़ा गया हुआ ही होऊंगा। वो डिफरेंट स्टेटों में से लेके जाता है, और ये जो है नियाग्रा वाला ये तो मैं कई दफ़ा गया हूँ इस रूट से, तो ये मुझे पता है ये सारा माउंटेन एरिया है। मगर जो विंडसर वाले से अब जब हम जाएंगे तो वो इतना माउंटेन एरिया मिलेगा नहीं हमें, वो प्लेन है, और मे भी शायद वो हमें लंबा ना पड़े। तो मगर अब जाना तो वहीं से ही है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये मैं यार्ड से बाहर निकला हूँ, और ये जो है ना यहाँ से मैंने लेफ़्ट लेना है। और अपनी ड्राइव जो है वो कंटिन्यू करते हैं और हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर भी मैंने हाईवे पे चढ़ जाना है। इस टाइम ये हाईवे जो है ना ये 410 है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैंने नियाग्रा का बॉर्डर जाना हो, इधर हो जाते हैं, पीछे ट्रक आ रहा है उसको जगह देते हैं, ठीक है ना। वो बेचारा फंसा पड़ा है, इससे कि वो राइट वाली लेन जो है ना वो ख़त्म हो रही थी, और वो ट्रक जो था ना वो बेचारा फंसा हुआ था। तो अगर तो मैं लेफ़्ट लेनों में अपनी जाऊंगा ना, जो मेरे लेफ़्ट जा रही है लेने, तो वो लेने जो है ना मुझे लेके जाती हैं नियाग्रा के बॉर्डर, QEW, वो आगे बोर्ड लिखा आ रहा है, वो देखें कि अगर मैं लेफ़्ट लेन में जाता हूँ तो QEW 403 पे मुझे लेके जाएगी वो, और जो 403 है वो हैमिल्टन की तरफ जाता है, और हैमिल्टन से आगे है नियाग्रा फॉल, तो वो नियाग्रा फॉल वाला बॉर्डर क्रॉस होता है। मगर मैंने इस दफ़ा करना है विंडसर वाला बॉर्डर क्रॉस। तो विंडसर वाले बॉर्डर के लिए ना मैंने इस राइट लेन में रहना है, इस वाली, यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है 401 लंदन, ठीक है ना। और ये 401 दूसरा जो लिखा आ रहा है ना ईस्ट टोरंटो, तो ये जो लेफ़्ट लेन है ना मेरी, ये टोरंटो जा रही है। यहाँ से 5 से 10 मिनट की ड्राइव है सिर्फ टोरंटो ना। ये जो लेफ़्ट है ये सारा टोरंटो पे जा रहा है, और ये जो मैं राइट पे जा रहा हूँ ये विंडसर बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ से ना विंडसर बॉर्डर जो है वो 350 किलोमीटर है। लास्ट आपको तो पता ही होगा बॉर्डर्स का, कि लास्ट बॉर्डर जब मैं आया था ना तो मैं विंडसर से ही आया था। तो जो आपने टैक्सेस वगैरह जाना होता है तो विंडसर की बॉर्डर से जाते हैं। तो और जब आपने इधर न्यूयॉर्क वगैरह की साइड पे जाना है, साउथ कैरोलिना, फ्लोरिडा भी इवन, तो ज़्यादातर बॉर्डर जो है वो यूज़ होता है उसका नियाग्रा वाला जो है। मगर इस दफ़ा हम जो है फ्लोरिडा जाना है और हमने बॉर्डर यूज़ करना है विंडसर वाला। नियाग्रा वाले से भी जा सकते थे, पर कंपनी वालों ने क्लियरेंस कराई हुई है विंडसर से, तो हम विंडसर से जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैं 401 पे चढ़ गया हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने 401 एक्सप्रेस पे रहना है, और मैंने अब 350 किलोमीटर इसके ऊपर ही रहना है। मैंने अभी और चला जाऊँगा, एक्सप्रेस लेन में चला जाऊँगा यहाँ से ना, ये देखिए। अब बस 350 किलोमीटर मैंने शूट ही चलाना है सीधा ही, कहीं नहीं मुड़ना है, ना जाना है, ना मुड़ना है, ना कुछ भी नहीं। बस इसी लेन में मैंने रखना है 350 किलोमीटर। और ये सीधा जो है विंडसर बॉर्डर पे निकलता है। ये मैं एक्सप्रेस लेन में आ गया हूँ। एक लेन और चेंज करेंगे और उसके बाद बस अब काम हो गया। बस मैंने सीधे ही जाना है और सीधे ही जो है ना विंडसर बॉर्डर रहेगा। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर पे चलते हैं। अगर आप देखें ना तो ये पीछे मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया है और मुझे कहता है कि तुम स्पीडिंग पे हो, पर मैं एक मेरा ट्रक जो है लॉक है 65 के ऊपर, तो मैं 65 के ऊपर ड्राइव कर रहा था। मगर वो कहता है कि नहीं, तुम जो है तेज़ चला रहे थे। बल्कि ये मेरे पीछे काफ़ी देर तक आता रहा, मगर ये था कि मेरा ट्रक 103, 4, 5, 6 भी जा रहा था बस मैक्सिमम। तो ये कहता है कि नहीं, वो जो है ना 102 तक है, तुम्हारा ऊपर गया 102 से।
कि यार क्या है ये 102 से किस तरह ऊपर जा सकता है ये ना। तो मगर अब देखिए कॉपी वगैरह मेरा आईडी लेके गया, देखते हैं क्या कहते हैं। ऑफिसर जो है अब वो आ रहा है तो देखते हैं अब क्या कहता है वो। All right, here's your binder back, थैंक यू। your license. Now the first two offenses are for you. First one being speeding to 116 in a posted 100 zone. Second one is for operating a commercial vehicle without a working speed limiter. Okay, and the third one goes to the company, which we could serve on them for permitting operation of a commercial vehicle without a working speed limiter. Okay, so with that, you do have your options on the right side of the page. There's 3 to choose from. All the instructions, follow them. Be mindful you have 15 days to respond for it. Okay. So, sir, but my truck is locked at 65. Drive front of mine is push the brake for no reason. So that's why I try to overtake them. Okay. Well, overtaking is one thing, but you're doing 116 and you guys are supposed to stop at 105. Okay. Too much ticket, sir. My record is clean. Okay. But the thing is those are what the and the both are Are you loaded or unloaded right now? It's loaded. Loaded. So it takes a whole lot longer to stop this truck than it does a car. Yeah. So that's why your speeds are reduced. Yeah. To hopefully keep accidents from happening on the highway. Okay? So, drive safely. Thank you, sir. नहीं माना भाई, टिकटें दी हैं उसने मुझे 3, ठीक है। फैंस की एक कंपनी को भेजी है। चलो देखते हैं यार क्या हो सकता है। अब टिकट मिल ही गई है तो क्या करें। बदतमीज सा था, मान ही नहीं रहा था बात की मेरी कि क्या किया। चलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। सम टाइम ऐसे हो जाता है, इसको मैंने कहा भी है कि भाई मेरा ट्रक जो है लॉक है वो, ठीक है ना। तो कहता नहीं जी नहीं। मैंने कहा दफ़ा हो फिर देते तो देखते हैं अब क्या होगा। टिकटें मैंने रख ली हैं, कंपनी को भेजेंगे, देखते हैं क्या बनता है उसका। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, ये मेरी स्पीड ऊपर लेफ़्ट साइड पे ऊपर नज़र आ रही है। मैक्सिमम ये 106 पे गई है, फिर 100, ठीक है, 102। ये इसी पे मैं चलता आ रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे इस रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट है ना वो 105 है, ठीक है ना। 106, 7, 8 पे भी ये कुछ नहीं कहते। और मेरी आप स्पीड लिमिट देख लें ऊपर कितनी है, 103, 4, 103। और इसी स्पीड लिमिट के साथ जाता रहा हूँ मैं ऊपर नहीं गया, मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, यहीं पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसने अभी तक मुझे रोका नहीं है अभी तक, ठीक है ना। अभी मुझे नहीं पता कहाँ से ये पीछे से आया है, मगर आप देख लो कितना लंबा चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर और 103 पे ही है मेरी स्पीड, गाड़ी भी मेरे आगे है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। और मैं उसके साथ आर्गूमेंट भी कर रहा था कि भाई मेरी तो स्पीड ही 65 पे लॉक है। 65 का मतलब है 105 तक जाता है मेरा ट्रक ना, तो वो 65 माइल्स जो है वो 105 होता है। तो मगर ये ऊपर जो लिखी आ रही है ये किलोमीटर्स में है, तो बिल्कुल सही चलता आ रहा हूँ मैं। और इसने जो है ना बिल्कुल ही नाजायज़ टिकट दे दी है। ये देखिए अब और नीचे हो गई है, 100 पे हो गई है, अब 96 हो गई है। इससे कि अगली गाड़ी वाला मेरा स्लो हो गया था, जो मेरे आगे गाड़ी वाला, तो मैं और स्लो हो गया। और इस टाइम पे ये पुलिस वाला मेरे पीछे था, मेरे पीछे होगा ये, ठीक है। फिर वो थोड़ा गाड़ी वाला तेज़ हुआ है, मैंने तेज़ कर दी अपनी भी, तो मगर बिल्कुल सही जा रहा है, कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखिए अभी तक कोई स्पीड, मैंने एक ज़रा सी भी मेरी स्पीड जो है ना वो ऊपर नहीं गई अभी तक, बिल्कुल सही जा रही है मेरी स्पीड। ये देखिए हर चीज़ सही है, बिल्कुल सही स्पीड जा रही है, कहीं पे भी ऊपर नहीं गई कि मैं ज़रा सी भी ऊपर लेके गया हूँ ना तो ये मुझे टिकट दे। और जो स्पीड लिमिट है उससे भी मैं नीचे चला रहा हूँ, 105 है। और मेरी आप स्पीड लिमिट देख लो क्या कहाँ पे चल रही है।
और ये ऐसे होते हैं कि इनके साथ में आर्गूमेंट कुछ कर नहीं सकते। वो कहता है मेरे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारी, और कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाते, बस पीछे उसका दिल किया उसने टिकट दे दी है। तो मतलब कि रेसेस होते हैं कई, सब नहीं होते ऐसे, मगर कई जो होते हैं। देखो यहाँ पे आके इसने रोका है, मेरी एक दफ़ा भी स्पीड ऊपर नहीं गई, एक दफ़ा भी जो स्पीड ऊपर गई हो मेरी। और जैसे उसने लाइटें जलाई है मैंने उसको स्टॉप कर दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, मैंने रोका। और उसके बाद इसका मेरा आर्गूमेंट हुआ है काफ़ी, तो इसने कहा है कि नहीं। ये देखें, ये देख लें, बिल्कुल नाजायज़ टिकट इसने मुझे दिया है। तो अब देखते हैं कोर्ट में जाके क्या बनता है। कोर्ट में क्या, ये मतलब कि वैसे ही लॉयर जाएगा, तो देखते हैं क्या बनता है फिर। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, और बॉर्डर जो है ना बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो देखते हैं कौन सी वाली लाइन में जाना है। काफ़ी लेनें खुली हुई हैं, तो देखते हैं कौन सी लेन में जाना है। फटाफट ही फारिग हो जाना है। बिल्कुल भी रश नहीं है किसी भी, मुझे तो लगता है लाइन में लग जाओ। कौन सी में लगे, कौन सी में लगे, कुछ पता नहीं चल रहा। इधर लग जाते हैं सबसे आगे वाली। इधर लग जाते हैं, इधर। उधर तो ट्रक ही खराब हो गया है। यहाँ पे खड़ा करते हैं। यहाँ पे खड़ा करते हैं, अपना रीफर बंद करते हैं। पासपोर्ट लो, और मैं जा रहा हूँ। ये देखना है मैंने जाना कहाँ पे है। किधर गया मेरा पासपोर्ट? ये मेरा पासपोर्ट है। मैं जा फ्लोरिडा रहा हूँ, और सिटी मुझे देखनी है कि मेरी कौन सी सिटी है। फ्लोरिडा है और सिटी है मेरी। जल्दी जल्दी देख लो इससे पहले कि सामने वाला ट्रक चला जाए। यह सिटी का नाम ही इतना अपूपका फ्लोरिडा। कितना मुश्किल नाम है सिटी का। चलो कोई नहीं, अपूपका याद रखना है। तो वो चला गया ट्रक, और आपसे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिलते हैं। अब निकल रहा है, इसकी लाइटें जल गई हैं, वो देखें। बॉर्डर क्रॉस हो गया है, अपना रीफर ऑन करते हैं। रीफर भी ऑन हो गया है। ऑफिसर ने काफ़ी देर लगाई थी, आज के दिन ही मुझे ख़राब लग रहा है। सुबह पुलिस वाले ने टिकटें दी हैं, अब ऑफिसर ने रोक लिया, देखने लग गया कि ये क्या है, ये क्या है, किधर जा रहे हो, ये वाले इस रूट से क्यों जा रहे हो। मैं कहा यार मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी से जाऊँ, मुझे ये सूट करता है। तो ओके, इसने 10 मिनट लगाए हैं। अब जो है मैं बाहर निकलूँगा, ये सीधा बाहर जो है ना वो है मिशिगन। सीधा मैं मिशिगन में निकलूँगा बाहर, यहाँ से। और अभी मुझे जो है ना कम से कम भी मेरे पास आवर्स हैं, कितने हैं, 4 और 3 7.5 हैं। 7.5 ही मैंने चलाना है पूरा। तो ये मैं बाहर निकला हूँ और एंटर हुआ हूँ मैं सीधा मिशिगन के अंदर। यहाँ से मैंने चढ़ना है 75 पे, 75 टूवर्ड्स टोलीडो। ये राइट साइड पे जो है ये सारा बॉर्डर है।
ये जो राइट साइड पे ऊपर जा रहे हैं ये वापस जा रहे हैं कनाडा वाली साइड पे। अभी से प्यास लगना शुरू हो गई है, 12 बजे हैं, सिर्फ 12:15 हुए हैं। पता नहीं कितने बजे कहाँ पे मैं आऊँगा और कितने बजे रोज़ा खुलेगा, कुछ नहीं पता। तो ये 75 साउथ में मैं चढ़ गया हूँ और अब ड्राइव अपनी कंटिन्यूस करते हैं। और ब्रेक मैंने लेनी है, तो जिधर ब्रेक लेंगे उधर रुकते हैं। अब ट्रैफिक के हाल देख लें कैसा हुआ हुआ है, बुरी हालत हुई हुई है। और मैं इस टाइम सिनसिनाटी में हूँ और अब मैं एंटर होने लगा हूँ केंटकी में। केंटकी, ये आधा पुल जो है केंटकी में है, आधा सिनसिनाटी के अंदर है। और ये देखिए अब ये ऊपर आ गया केंटकी का वो। और ये ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। वो लेफ्ट साइड पे बोर्ड आ गया है केंटकी। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। अभी मुझे 28 मिनट रह गए हैं, उसके अंदर मुझे रोकना है लाजमी ब्रेक के लिए। तो कहीं पे ब्रेक लेने के लिए रोकते हैं। रेस्ट एरिया में मैं रुका हूँ, इससे कि मेरी ब्रेक जो थी वो ड्यू थी। और वो देखें, वो मैंने ट्रक खड़ा किया सामने, और ये पीछे मेरे इन्होंने वॉशरूम वगैरह बनाए हुए हैं सारे। काफ़ी बड़ा रेस्ट एरिया है और केंटकी के अंदर हूँ मैं। तो आपने वो देखा ही है ना कि मेरी ये उसने टिकट दी 102, 3 या 101 पे मैं चला रहा था, और वहाँ पे स्पीड लिमिट जो थी वो 105 थी, पर उसने फिर भी मुझे टिकट दे दी है। मसला ये है कि अगर मैं टिकटें पे करूँगा तो मेरे रैकेट पे चढ़ जाएंगी, मेरे पॉइंट्स कटेंगे, जिसकी वजह से मुझे लॉयर कराना पड़ेगा। पर चले कोई नहीं, मेरे पास वीडियो एविडेंस है, तो ये अपनी कंपनी को भेजेंगे और जो लॉयर होगा तो वो आगे कोर्ट में लेके जाएगा। इसलिए कि मेरे से 3 घंटे की ड्राइव पे है जहाँ पे मुझे टिकट मिला, तो मैं ख़ुद तो जा नहीं सकता, ठीक है ना, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो क्या करेंगे कि लॉयर करा के तो लॉयर जाएगा और वो टिकट जो है ना वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी आधे घंटे की ब्रेक है और अभी 2 घंटे के बाद रोज़ा खुलना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ब्रेक अपनी थोड़ी कमर सीधी करते हैं और उसके बाद ड्राइव करेंगे। और फिर 2 घंटे के बाद जो है ना वो किसी लव के गैस स्टेशन पे रुकेंगे, वहाँ पे इफ्तारी भी कर लेंगे और वहाँ से अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी लेके ना फिर आगे निकलते हैं। तो अभी ये रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। लव के गैस स्टेशन पे रुकने लगा हूँ मैं, और जो रोज़ा खुलने में टाइम रह गया ना, मेरे 20 मिनट्स रोज़ा खुलने में रह गए हैं, 20 या 25 मिनट्स रह गए होंगे। और वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो है ना गैस स्टेशन है लव का, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जाके अपनी फ्यूलिंग जब तक करवाएंगे रोज़ा खुल जाएगा, वहीं से रोज़ा खोल के तो फिर निकलेंगे हम। उधर वाली साइड मैंने डाल दिया है, इधर डालते हैं और अपने शीशे साफ़ करते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी भरो, अब शीशे साफ़ करते हैं।
रीफ़र के अंदर डालते हैं, इससे कि रीफ़र जो है ना मेरा आधे पे गया हुआ है, तो इस पे डालना बहुत ही ज़रूरी है। और रोज़ा भी खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया होगा, यहाँ तक आ ही जाएगा। जब तक रोज़ा खुलने का टाइम देख लेते हैं क्या है। 6:24 हो गए हैं, ठीक है। और रोज़ा खुलना है, किधर यार खुलना था, मैं भूल ही गया हूँ। अभी मैंने देखा था, खुलने वाला है किसी टाइम भी। अगर बाकी लेने खाली हुई ना, फिर हम इधर ही ट्रक खड़ा करके चले जाएंगे। 6:31 पे खुलना है और इस टाइम 6:24 हो गए हैं। 6:31, 5-6 मिनट में बस खुलने वाला है। फटाफट अंदर जाके वज़ू शज़ू करके आते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी भी साथ ही ले आएंगे, उसके बाद एक ही दफ़ा में निकल जाएंगे हम, फिर नहीं रुकेंगे। आगे कहीं लगा लेते हैं ट्रक को, इससे कि इधर तंग होंगे हम, बार बार कोई ना कोई आएगा फिर। चलो भर जाओ, अब भरा जाके। फुल कर लेते हैं। तीस गैलन डल गया इसके अंदर, बैक करके लगा देंगे। इधर एम्प्टी हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी हैं, तो हम क्या करेंगे कि ट्रक को बैक करके लगा देंगे इधर। फ्यूलिंग मेरी जो है कंप्लीट हो गई है। और ये देखें, दो में मेरे पास कप है, एक में दूध सोडा बना लेंगे। पहले मैं सोचा था स्किज भी बना लूँ, उसका सामान मेरे पास अंदर ही पड़ा हुआ है, पर मैंने कहा नहीं, दूध सोडा बना लेते हैं, इस दफ़ा रोज़ा खुलने वाला है। वहाँ पे है सारी चीज़ें, तो दूध सोडा बनाएंगे और फटाफट वज़ू वगैरह करके आ जाते हैं, और उसके बाद आके यहाँ पे हम दूध सोडा बनाएंगे। ये हर इक्विपमेंट्स इधर है, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं इधर। ओके, ये रखो अपना। पहले तो मेरा छुपा ही लिया था उसने, ये मग्गा था जो छुपाया था उसने, तो हाथ मुँह धो के आते हैं पहले। रेस्ट रूम्स कहाँ पे है? ये सामने ही रेस्ट रूम्स है, तो इधर चलते हैं। ये दूध मैंने इसके अंदर डाल लिया थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें भरते हैं आइस। इसमें तो है ही नहीं, इसमें से निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। ओए अंदर जाओ, यूँ भरते हैं। अब गई है, अब तो और ज़्यादा भर दी है मैंने, गर्मी भी काफ़ी है। अब इसमें डालना क्या है, मैंने डाइट डालनी है, डाइट। तो इसमें डाइट जो है ना, कोक ही है, इसके अलावा कोई डाइट ही नहीं है। 000 कोई मिल जाए मुझे। डाइट कोक ही है बस, 0 शुगर है। ये क्या है? ओके, डाइट कोक डाल देते हैं बस। डाइट कोक डाल दिए मैंने, ठीक है। रोज़ा देखते हैं खुलने में कितनी देर रह गई है। 6:31 पे खुलना था, 6:31 हो गए हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना रोज़ा खोलते हैं। उसके बाद कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं। अपनी कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी भी दे रही है, ठीक है। और थोड़े से नैपकिन लेते हैं, इसको साफ़ कर देते हैं। यहाँ मैंने दूध का कप रखा था, इसमें से ना गिर रहा है दूध। भरने दो से, ट्रक में नहीं ये गिरना चाहिए। ये फुल हो गया है, इसको लो।
दोनों कप पकड़ने हैं और निकलना है बस। कोई पीछे आ ही ना गया हो मेरे। यूँ पकड़ते हैं, इसको यूँ पकड़ते हैं, बगल में चलते हैं। और आपने जो है ना, मैं आपको वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दूंगा, अपने टिकट की भी, अपनी स्पीडिंग की भी, जहाँ पे उसने रोका है सब ऊपर स्पीड भी चल रही है, ठीक है। और वो जो है ना, आपने बताना है कि ये मुझे कितनी नाजायज़ टिकट मिली है या सही मिली है कि नहीं। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि मुझे टिकटें कितने रुपीस की मिली होंगी। तो अब ट्रक में चलते हैं और मैं अगले ब्लॉग में आपको टिकटें दिखाऊंगा कि कितने की मुझे टिकटें मिली हैं। तो अंदर चलते हैं और इफ्तारी करते हैं अपनी, देखते हैं इफ्तारी में क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। सुबह ही सुबह पूरे सारे ने मूड ख़राब कर दिया, कोई नहीं, इसको भूलना पड़ेगा। इतने ध्यान से चलाते हैं उसके बावजूद ऐसे हो जाए तो क्या कर सकते हैं, पर कुछ नहीं हो सकता, अब इसको भूलना है। तो इफ्तारी करते हैं अपनी इफ्तारी का सामान निकालते हैं। सबसे पहले तो एप्पल, क्या खाना है, एप्पल रहने ही देते हैं, एप्पल फिर खा लेंगे कैसे। जो कुछ और जो रेडीमेड है ना वो निकालते हैं, वो खाते हैं। चलो जी, सबसे पहले तो मेरे खजूर निकलने ही लगे थे नीचे से, खजूर खाते हैं। या ये नैपकिन लो, पहले मेरे फ्रिज में से पानी जो है ना पता नहीं क्यों गिर रहा है, पानी साफ़ करते हैं, खजूर खाते हैं अपने। कल नोवेल से डब्बा लिया इन खजूरों का, $25 या $30 का है डब्बा, काफ़ी बड़ा था वो, मगर बहुत महंगा सामान था। मगर खजूरों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक और खजूर खाते हैं। ब्लूबेरीज, हमने हल्का फुल्का ही खाना है सिर्फ, और अभी जब 1.5 घंटे के बाद रुकेंगे ना, वहाँ पे जाके खाना खाएंगे। अभी सिर्फ रोज़ा ही स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी ब्लूबेरीज खाएंगे, रसबेरीज, बस। और बताइए क्या करते हैं। पानी पता नहीं कहाँ से आया मेरे ना, ये देखें, इसको साफ करते हैं साथ साथ पानी को। ये कबाब है, ये मेरे नीचे से, ये देखें कबाब बने हुए हैं, और ये बोटी कबाब हैं। इसमें से एक खा के देखते हैं। ये मज़ा है। अब बस इतना ही खाना है, इसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगा, दूध सोडा पहले थोड़ा सा वो पी लूँगा, फिर कॉफ़ी पीऊँगा। 1.5 घंटे के बाद जाके जो है ना, वो एक और लफ्का गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके पार्क करेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे। तो ड्राइव शुरू करते हैं। बस काफ़ी देर हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं। चलो भाई, ये इसने इतना आगे खड़ा कर दिया है। यहाँ से मुझे लगता है वापस मोड़ना पड़ेगा। इधर यहाँ पे इसने गाड़ी खड़ी कर दी है, एक पीछे उसने गाड़ी खड़ी कर दी है। मैं ट्रक निकालना है तो कहाँ से निकालना है, निकल ही गया। ओके ओके ओके,
अच्छा I-75 को अगर जाना है मैंने तो इधर जाना है, ठीक है, वो कह रहे इधर जाना है। I-64 I-75 पे कह रहा है अगर तुमने जाना है तो इधर जाना। ओके, यहाँ से मुड़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे लेके जाता है हमें। ये राइट साइड पे जो है ना गैस स्टेशन है, और अल्लाह करे कि यहाँ पे मुझे पार्किंग मिल जाए। और अभी भी मेरे 1185 किलोमीटर पड़े हुए हैं, तो कल चलाएंगे बाकी हम। इशारा खुल गया हमारा। और वो सामने जो है ना गैस स्टेशन है। इसकी एंट्रेंस कहाँ से है कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधे ही जाना पड़ेगा, सीधे ही। और गैस स्टेशन भी जो है ना मुझे छोटा सा गैस स्टेशन लग रहा है, पर 90 दिखा रहे हैं यहाँ पे ना पार्किंग है ट्रक की। 90 पार्किंग स्पॉट्स हैं। और ट्रक की एंट्रेंस कहाँ से है यहाँ पे लिखा हुआ हो, अल्लाह करे कि ट्रक की एंट्रेंस कहाँ से है। इससे कि अजीबो-गरीब ही किस्म का है ये। हेलो 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 भाई, बंद है तुम्हारा इशारा। आगे हम बहुत दुखी हैं, तुम भी आ जाओ। एंटर ट्रक की यहीं से ही है, यहीं से मुझे घुसना है, यहीं से घुसना है, यहीं से घुसना है। शुक्र है वो मैंने दूर से पढ़ ली है ट्रक की एंट्रेंस। लिखी अगर सीधा चला जाता ना मैं, तो मेरे गले मुसीबत पड़ जानी थी। ये राइट साइड पे क्या चीज़ है? सनी बारबेक्यू, ओके रेस्टोरेंट है ये। ट्रक वो बता रहे हैं सीधा, किधर बता रहे हैं ट्रक वो? नो ओवरनाइट पार्किंग, यहाँ पे है। वहाँ पे भी सामने पार्किंग है, मगर वहाँ पे लिखा हुआ है नो ओवर टाइम पार्किंग, और वहाँ पे पार्किंग स्पॉट्स भी हैं। तो इधर चलते हैं, कोई नहीं, इधर शायद हमें कोई पार्किंग मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। सुबह का मैं उठा हूँ, शहरी के टाइम का टकरो टकरी हुआ हूँ मैं, और नाजायज़ टिकट भी मुझे मिल चुकी है। ये यहाँ पे जगह है शायद, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जगह तो है, मगर ये जगह बंद हो जाएगी। वो एक मुझे पार्किंग नज़र आ रही है यहाँ से, अल्लाह करे कि वहाँ पे कोई भी ना खड़ा हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे पार्किंग मिल जाएगी, उम्मीद है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है ऐसे ना, यहाँ पे मुझे पार्किंग मिलनी चाहिए। पार्किंग मुझे लग रहा है मिल जाएगी मुझे, हाँ कोई इशू नहीं है यहाँ पे मुझे पार्किंग होगा, मुझे पक्की बात है। इसलिए कि ये देखें, ये सामने मुझे लगता है पार्किंग खाली है। थोड़ी मुश्किल बैक है, मगर ये पार्किंग खाली है। ये देखें, ये पार्किंग ये खाली है, उसके आगे ये पार्किंग खाली है, बहुत पार्किंग खाली है। अभी लगा दो फटाफट, इससे पहले कि पार्किंग फुल हो जाए। फिर मिनट मारो, मिनट। ये एक पार्किंग है, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रक, ओके। एक आगे चक्कर मार लें, ये पार्किंग खाली है, यहाँ पे लगाओ। इधर ये पार्किंग ही है ना, ये पार्किंग ही है, हाँ यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ से सामने पैदल चल के ना वहाँ पे भी चले जाएंगे, मगर इस पार्किंग का ना थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे। इसकी वजह पता क्या है? इसको उतर के देखना पड़ेगा हमें कि ये पार्किंग सही भी है कि नहीं, क्यों ये खाली है, लोगों ने क्यों नहीं यहाँ पे लगाया हुआ। सीधा करो ट्रक, ट्रक तो आसानी से लग जाएगा इस पार्किंग में। ये पार्किंग बिल्कुल सेट हो गई मेरे ना। अब बैक करते हैं और पार्किंग थोड़ी सी पीछे लेके जानी है, और उसके बाद जो है ना इसको देखेंगे कि ये सही स्पॉट भी है कि नहीं।
इसे अंधेरा पीछे बहुत ज़्यादा ना, तो अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मगर उम्मीद है कि ये अच्छी पार्किंग है। अगर ये ना हुई सही पार्किंग तो फिर हम किसी और पे लगा लेंगे, कोई हमें वो नहीं है। पार्किंग यहाँ पे अन्य वाह हैं। मेरे साथ बड़ा क्लोज ट्रक खड़ा हुआ है, ये निकल जाए ना तो फिर मैं कट मारूं। निकल गया अब ये, और इधर कोई चीज़ तो नहीं है भाई। यूँ मोड़ते हैं पूरा पहले, ठीक है, और पूरा मोड़ने के बाद अब सीधा करते हैं और बाहर जाके देख के आते हैं कि पीछे से जाके पूरा देख के आएंगे उसको कि वो पार्किंग जो है ना वो सही भी है कि नहीं। इससे कि अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा पीछे, तो मुझे डेफिनेटली जो है ना वो उतर के देखना होगा, रिस्क नहीं लेना। चलते हैं और जाके देख के आते हैं वो सही पार्किंग है कि नहीं है। मैं इधर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मगर इधर चक्कर क्या है कि मुझे अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा कि ये पार्किंग कैसी है। बिल्कुल सही पार्किंग है, ये देखें, ये एक पूरा पार्किंग स्पॉट है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे पार्किंग करते हैं। लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है कि मुझे ट्रक में से नज़र नहीं आ रहा था। ये मेरा ट्रक है और फटाफट पार्क करते हैं। पर्दे वगैरह मैंने डाल दिए हैं और एसी भी मैंने टर्न ऑन कर दिया, इससे कि इंतहाई शदीद गर्मी है यहाँ पे। भूख मुझे इतनी शदीद लग रही है। आपके सामने मैंने जो इफ्तारी की थी वो फ्रूट्स के साथ की थी, तो खाने में देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अंडे हैं, एक डब्बा ये है, साथ साथ जो है ना इसको मेरे पता नहीं क्यों उसमें से ना पानी फ्रीज़र मैं बंद करके जाता हूँ, इसका ना टर्न ऑफ करके जाता हूँ। इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है कि बैटरी डाउन ना हो, तो जो फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ जमी होती है ना वो बाद में फिर गिर के ना पानी पानी कर देती है। तो जितने भी मेरे खाने के डब्बे हैं ना उनके ऊपर पानी आया हुआ है, तो मैं ऐसे ही खोलूँगा तो वो सब नीचे गिरेगा पानी। तो जिसकी वजह से मैं जब से साफ़ पे साफ़ ही करी जा रहा हूँ। ये देखें, ये चिकन टिक्का मसाला है, ठीक है, ये आया हुआ है। इसको रखते हैं दोबारा अंदर। ये मेरी सैलड है और इस तरह सैलड का डब्बा मैंने ऊपर रखा है, इससे कि लास्ट से मेरी सैलड आपको याद होगा ख़राब हो गई थी, मुझे फेंकनी पड़ गई थी। तो मैंने अब ऊपर वाली इसमें रखा है कि ना इसके अंदर चटनी है, ये इसको भी साफ़ करो। ये क्या है, ये चिकन स्टेक्स है और साथ फिश फ्रायर में बनी हुई है और स्टेक भी फ्रायर में है, ये है। और अब एक ही डब्बा रह गया मेरे पास, और चने भी मेरे पास पड़े हुए हैं, वो फ्रीज़र में मैंने रखे हैं कि वो सैलड के साथ खाएंगे। ये मेरे फ्रूट्स तो आपने देख ही लिए हैं। एप्पल मैंने अभी निकाले ही नहीं, एप्पल मेरे पास पिछली दफ़ा की पड़े हुए हैं, मैंने ट्रक में छोड़ गया था। कोई नहीं, कल परसों भी काफ़ी दिन रहना। और ये जो है ये कबाब है। तो अपना जो है खाना खाते हैं और आपने इस ब्लॉग में कमेंट्स में बताना है कि जो मुझे टिकट मिली है वो सही मिली है। और जो मुझे टिकट मिली है ना, ये जो पुलिस वाला था ये अंडर कवर साइज की गाड़ी से कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये पुलिस वाला है, मगर ना ये मेरा राइट लेन में था ट्रक और ये मुझे लेफ़्ट लेन से ओवरटेक कर रहा था। और मेरे ट्रक की स्पीड जो है वो आपने देख ही ली है कि वो 103 से ऊपर नहीं गई, और वहाँ पे स्पीड जोन था 105 का। ये मुझे ओवरटेक कर रहा था। जब मेरी ड्राइविंग साइड की विंडो पे आया, इसने मुझे देखा है और इससे अपनी गाड़ी स्लो कर ली और उसी लेन के अंदर मेरी टेल के साथ चलाता रहा। 2-3 मिनट से चलाता रहा। मेरी स्पीड लिमिट ऊपर गई नहीं, मेरी स्पीड नहीं ऊपर गई, इससे कि मेरा ट्रक ऑलरेडी लॉक है 105 के ऊपर ना, तो मेरा ट्रक ऊपर गया ही नहीं। तो इसने थोड़ी देर के बाद ना फिर 2-3 मिनट देखता रहा। इसके ज़हन में पता नहीं क्या आया, इसने पीछे लाइटें जला के मुझे रोक दिया और मेरे पास आया, मेरी ई लॉक चेक की। इसने बड़े नुक्स निकालने की कोशिश की, इसको कोई नुक्स नहीं मिला। इसने मेरा ट्रक भी चेक किया, इसको फिर कोई नुक्स नहीं मिला। मेरे से मेरा लाइसेंस लेके गया है, मेरे से ऑनरशिप लेके गया है और वापस आया आके कहता मुझे कि ना मैंने तुम्हें स्पीडिंग की टिकट दी है, तुम 116 के ऊपर जा रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो जा ही नहीं सकता 116 के ऊपर, मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मेरे पास हर चीज़ है, मेरे पास कैमरे लगे हुए हैं। तो आगे से मुझे कहता है कि भाई ठीक है, अगर तेरे पास कैमरे है ना तो कोर्ट में ले आना। आपने कमेंट्स में बताना है
कि ये मुझे सही टिकट मिली है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मुझे टिकटें मिली हुई हैं, ठीक है। ये आपको मैं कल दिखाऊंगा और आपने कमेंट्स में बताना है कि मुझे कितने की टिकटें मिली होंगी, ठीक है। और सारी एक ही उसकी मिली है, कोई और वायलेशन नहीं है, सिर्फ स्पीडिंग की हैं ये टिकटें और ये इससे मुझे दी हैं। और आपने कल बताना है कि ये टोटल कितने की होंगी सारी। तो इसके साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह ये जो टिकटें हैं ये रिमूव हो जाएंगी, इसलिए कि ये बिल्कुल मेरे पास वीडियो एविडेंस है। तो कोर्ट में वीडियो एविडेंस जाएंगे तो ये मुझे लगता है कि फ़ौरन ही रिमूव हो जाएंगी, मगर देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या कहती है अब। तो आपने अब कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये कितने की टिकटें होंगी और ये टिकट मुझे क्यों इसने दी है, इसकी वजह क्या थी। तो इंशाल्लाह आपसे कल व्लॉग में मिलते हैं आप।